अब आपके सामने है कुछ बचे हुए सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि अगेन आपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखे होंगे। आपने जब नॉर्मली जब कभी भी बैंक गए होंगे, अगर आपने कैश जमा किया अपनी लाइफ में कभी भी, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा एक स्लिप आपको बैंक में जाके ढूंढना पड़ता है, वहां किसी काउंटर से लेना पड़ता है और इस स्लिप को आप फिल करते हैं। इस स्लिप के अंदर जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें डालते हो, कितना पैसा आप जमा करने आए उसकी डिटेल लिखते हो, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा डिटेल्ड होता है कंपैरेटिवली, और ये उसकी एक समरी है मोटे तौर पे, जिसको आप कह सकते हो कि एक समरी है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की, कितना अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व था, क्या नाम है, क्या अकाउंट डिटेल है, क्या ब्रांच वगैरह, ये सारी चीजें आप लिखते हो। साइन आप यहां पे भी करते हो, साइन आप यहां पे भी करते हो। उसके बाद जब आप ये काउंटर पे ले जाके उसको देते हो और इसके साथ में जो भी आपने कैश डिपॉजिट करना है, लेट से 50,000 रुपीज, तो वो आप उसको कैश भी देते हो। वो पैसे गिनता है, यहां पे भी एक स्टैम्प मारता है और यहां पे भी एक स्टैम्प मारता है। ये वाला जो पार्ट है वो आपको फाड़ के कॉपी के रूप में दे दिया जाता है। ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का एविडेंस है कि आपने 50,000 रुपए अपने खाते में डाले थे। कल को अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में या आपके पासबुक में ये पैसे नहीं दिखाई देते हैं, तो आप बैंक में यही पर्ची लेके जाओगे और बोलोगे कि भैया ये रहा वो प्रूफ जिसके बेसिस पे मैंने इतने पैसे डिपॉजिट किए थे, मेरी स्टेटमेंट में क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑल्दो जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। इसी के बेसिस पे आप अपने बुक्स में, आप अपने बिजनेस के अंदर जब रिकॉर्ड करोगे, तो इसी की बेसिस पर आप रिकॉर्डिंग दिखाओगे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और आप बोलोगे कि बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो गया और कैश मेरा क्रेडिट हो गया, कितने से, 50,000 रुपए से। और उसके पीछे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओगे वो क्या होगा, ये पे इन स्लिप, ये छोटी सी उसकी कॉपी, जो कि एक प्रकार का एविडेंस है, एक प्रकार का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि इतना पैसा आपका कैश के रूप में था जो कि अब बैंक में चला गया है। तो बैंक अकाउंट आपका इतने से बढ़ जाएगा और कैश अकाउंट इतने से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं पे इन स्लिप। दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ये किस लिए काम आता है, पैसे जमा करने के। ईच पे इन स्लिप हैज अ काउंटर फॉइल which is returned to the depositor duly stamped and signed by the cashier of the bank। ये है उसका काउंटर फाइल जो कि आपको लौटा दिया जाता है स्टैम्प्ड और साइन करने के बाद कैशियर के द्वारा। ठीक है, तो दिस इज अ वन वैरायटी ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। नाउ अनदर वैरायटी क्या आती है बैंकिंग के रिस्पेक्ट में ही, चेक। अब ये चेक क्या है सर, कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो और सपोज आपने पेमेंट किया है चेक के रूप में, तो हो सकता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की जिसका आपके पास बिल नहीं है, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन की है कैसे में, एडवांस में। मतलब कि आपने कोई डील की, आपने कोई सामान खरीदना था और सामने वाली पार्टी ने कहा कि ठीक है भैया सामान तो हम आपको देंगे 1 महीने के बाद, फिलहाल। तो जो भी आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसके लिए कई बार ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास कोई इनवॉइस ना हो, कोई बिल ना हो, जस्ट आपने एक ट्रांजैक्शन की किसी से और आपने उसको एक चेक काट के दे दिया। आपने क्या किया, एक चेक काट के दे दिया। सपोज करते हैं कि आपने कुछ 10 लाख रुपए का ऑर्डर किसी को प्लेस किया, उसने कहा ठीक है सर 10 लाख रुपए का हम आपको ऑर्डर ले लेते हैं, और आपने कहा चलो जी इसके लिए मैं आपको ना 50,000 रुपए अभी आपको एडवांस में दे देता हूं। आपने एडवांस में जब 50,000 रुपए दिए तो उसको क्या इशू किया, एक चेक इशू कर दिया। अब जब आपने एक चेक इशू किया तो आपके पास यही एक प्रूफ है कि आपने 50,000 रुपए पेमेंट करी है, जो चेक आपने दिया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपने चेक को फिल किया और चेक को फिल करने के बाद जो आपने साइंड चेक है जो जिस पार्टी को दी है, उसकी आपने कॉपी अपने पास रख ली। चेक उसको दे दिया, इसकी कॉपी आपने एक अपने पास रख ली। तो ये भी चेक की जो कॉपी है, ये एक प्रकार का आपका सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में काम आता है। जो भी चेक की आपकी कॉपी है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में काम आता है। अब इसके अलावा आप और क्या देखते हैं कि जब आप किसी को चेक इशू करते हैं तो एक तो आपने इसकी कॉपी रख ली, दूसरा क्या है कि हर चेक के अंदर एक चेक लीफ नाम की चीज होती है जो कि चेक के शुरुआत में होती है। जो कि पूरा आपका चेकबुक है उसके शुरुआत में आप चेक लीव्स भरते हो। ठीक है, उस चेक लीव्स में बेसिकली क्या करते हैं हम, चेक लीव्स में सारी की सारी जानकारी डालते हैं कि हमने चेक नंबर कौन सा इशू किया, किस डेट में इशू किया, किसको इशू किया, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर उसका अमाउंट लिखते हैं। ये जो चेक लीफ है, ये चेक लीफ भी आपका एक प्रकार का क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये भी आपकी अकाउंटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो चेक के अंदर दो वैरायटी है। एक तो चेक की ही कॉपी, जिसके अंदर हो सकता है आपने फोटोकॉपी करके उसके ऊपर उससे रिसीविंग वगैरह ले रखी हो कि हाँ भैया ये चेक मेरे को रिसीव हो गया फला फला डेट पे, वो भी आपकी एक प्रकार का क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। और उसके साथ साथ जो चेक की काउंटर फॉइल है, जो चेक की लीव्स हैं, जो कि आपने उसमें फिल करके रखी है अपने पास एज अ रिकॉर्ड, वो भी आपका एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसके बेस पे भी हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अगला टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट। अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearer और द पर्सन नेम्ड इन इट। जिसका भी नाम लिखा है उसको पैसे दे दिए जाए, या फिर जिसके पास भी चेक है वो अपने अकाउंट में जमा करे और उसको पैसा मिल जाए। जिस भी वैरायटी का चेक है, आपने देखे होंगे चेक बहुत सारे टाइप के होते हैं, बेरर चेक भी होता है। तो किसी भी वैरायटी का चेक हो वो उसको उस अकॉर्डिंग इन कैश हो जाएगा। ईच चेकबुक हैज अ काउंटर फाइल इन विच द सेम डिटेल्स आर एंटर्ड इन द चेक
आर फिल्ड, द काउंटर फॉइल्स रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। वो जो काउंटर फाइल है वो उसी के पास होता है जिसने चेक इशू किया है, और वो उसको रेफरेंस के रूप में एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी अकाउंटिंग में यूज करता है। फॉर्मेट क्या है वो आपके सामने रखा है। ऐसे चेक आपने अपने घर में बहुत बार देखे होंगे, या फिर रियल लाइफ में भी आपने अगर कुछ भी ट्रांजेक्शंस किए हैं चेक के रूप में, कभी भी बैंक गए हैं, चेक जमा किया है या किसी और को करते हुए देखा है, तो आपने चेक की इस टाइप की कॉपी देखी होगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अगला वैरायटी सोर्स डॉक्यूमेंट का वो है रिसिप्ट। ये बहुत ही कॉमन है। कभी भी जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और सपोज आपने पेमेंट किया, तो ये बहुत लाजमी है, अनलेस आप बिल मांगे वो आपको बिल नहीं देता। लेकिन जब भी आप किसी भी ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हैं तो वो एक मशीन से एक पर्ची जनरेट करके देता है इस प्रकार से, जिसके ऊपर लिखा होता है रिसिप्ट। ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो आपको ये एश्योर कर रहा है कि आपने इतना पैसा पे किया है, सामने वाले ने इतना पैसा रिसीव किया है, उसका ये रिसिप्ट है, उसका ये रिसीट है। रिसिप्ट कह सकते हो, रिसीट कह सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी क्या, आप किस तरीके से इस वर्ड को यूज करते हो। द पॉइंट इज कि जो भी आपने पे किया और उसके बिहाफ पे आपको ये एक स्लिप मिल गई, जो स्लिप ये सत्यापित कर रहा है कि इतना पैसा आपने दिया है और सामने वाले को इतना पैसा रिसीव हुआ है, उसके बाद ही ये जनरेट होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये भी एक प्रकार क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, ही इशूज अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ द कस्टमर। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज गिवन टू द कस्टमर। ओरिजिनल कॉपी, कभी भी ओरिजिनल कॉपी का कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हमेशा सामने वाली पार्टी को ओरिजिनल दे दिया जाएगा, और डुप्लीकेट जो पार्टी इशू कर रही है वो हमेशा अपने पास रख लेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करने के लिए। इन द सेम वे व्हेनेवर वी मेक पेमेंट वी ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्रॉम द पार्टी टू हुम वी मेक द पेमेंट। मतलब कि जब पैसे किसी को रिसीव हो रहे हैं, वो इशू करके दे रहा है, उसको रिसिप्ट कहते हैं, और आपने किसी को पैसा दिया है और आपके पास जो एक पर्ची मिली है उसको आप रिसिप्ट का नाम देते हो। ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहती है जो पैसा दे रहा होता है, और डुप्लीकेट किसके पास होती है, जो पैसा ले रहा होता है वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फ्यूल के लिए गए होगे किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो उसने भी वहां पे दो पर्ची जनरेट करता है, एक ओरिजिनल होती है वो आपको दे देता है, और दूसरा डुप्लीकेट उसी से जनरेट करके वो अपने पास रख लेता है अपने रिकॉर्ड के लिए। तो दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं कि रिसिप्ट डॉक्यूमेंट एक है जो कि काम आएगा एज अ पार्ट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के लिए, ट्रांजेक्शंस को एक तरीके से एविडेंस देने के लिए, एक प्रकार का प्रूफ एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है सर, इसके अलावा क्या और भी कुछ आपके सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? तो बिल्कुल, इन एडिशन टू अबव, ये आपने 7 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देख लिए, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास कुछ और कैलकुलेशन है, कुछ और वर्किंग है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ये बता के दे रहा है क्या कि क्या नेचर है एक्सपेंस का, क्या ट्रांजैक्शन का नेचर है, कितना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, और कब ये अमाउंट आपका ट्रांजैक्ट हुआ है, ये ट्रांजैक्शन की डेट क्या है। अगर ये 3 बेसिक जानकारी आपको किसी भी दस्तावेज से मिल रही है, किसी भी डॉक्यूमेंट से प्राप्त हो रही है, तो वो डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाएगा, एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि इन एडिशन टू अब बिल रिसीवेबल का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब डेटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बिल की फॉर्म में तो उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं, और क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बिल की फॉर्म में तो उसको बिल्स पेबल कहते हैं। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे इसको पैसे देने हैं, और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे इसको पैसे लेने हैं। तो ये भी एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट है। कोई वेज शीट है, वेज शीट का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे सपोज मजदूर काम करते हैं, तो मजदूरों के लिए आप वेजेस का शीट बनाते हो, आप उसमें अटेंडेंस लगाते हो कि इसने इतने दिन काम किया, हर दिन की दिहाड़ी 500 रुपए, उस हिसाब से बना के आपने उसको सपोज 15,000 रुपए दिया, और इसके आगे उसको बोलते हो कि ले भैया यहाँ पे साइन कर। वो जो मजदूर है वो आगे एक साइन कर देता है, और आप मान लेते हैं कि हमने उसको पेमेंट दे दी। ऐसी वेज शीट जो हमने 50 इंप्लॉय की या 50 मजदूरों की बनाई है, उसके बेसिस पे आप बुक्स में एंट्री करते हो कि इतना इतना पैसा मैंने राम, रहीम, मोहन, सोहन, पंकज, सुरेश इनको पैसा दिया है। तो वो भी जो वेज शीट है वो भी एक प्रकार का आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर भी क्या झलक पा रहा है कि कब पैसे दिए, किसको पैसे दिए, किस नेचर के पैसे दिए और कितने पैसे दिए हैं। और भी कुछ इस प्रकार का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपको एसेंशियली ये 3 बातें पता लग जाए, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में वो काम करेगा। ठीक है। नाउ सोर्स डॉक्यूमेंट आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनल इवेंट्स सच एज डेप्रिसिएशन या फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब सर इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कोई मशीनरी है, आपके पास एक कोई मशीनरी है
उस मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी आप क्या करते हो, उसकी आप वर्किंग कर रहे हो। वर्किंग मतलब उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो। एक पन्ने के ऊपर आपने कैलकुलेशन किया जिसमें कि आपने सारी डिटेल रखी कि आपने मशीनरी कब खरीदी थी, कितने दिन उसको, कितने महीने आपने यूज किया है, क्या रेट है डेप्रिसिएशन का, और उस हिसाब से आपने उसको कैलकुलेट किया उस पीरियड के लिए। तो जो ये वर्किंग शीट है जिसमें आपने इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है, ये वर्किंग शीट भी क्या है, एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट। स्टॉक की बात करें कि आपने पूरे साल में 50 वैरायटी के आपके पास स्टॉक होते हैं। आप सपोज ट्रेडर हैं गारमेंट्स के, तो आपके पास शर्ट, पैंट, साड़ी, जूते, चप्पल, सारी चीजें, इस टाइप की सारी वैरायटीज हैं आपके पास आपकी शॉप के अंदर। तो इन सभी स्टॉक का जब आप ईयर एंड पे, जब साल खत्म हो जाता है, तो आप इसका क्या करते हो, वैल्यूएशन, कि कितना आपके पास स्टॉक बचा है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्या नेचर है स्टॉक का, आपके पास शर्ट है, पैंट है, टी शर्ट है, क्या चीज है, और कितना अमाउंट है टोटल उसका। और टोटल आपको इससे जब सारी इस क्वांटिटी का, जितने भी क्वांटिटी आपके पास है, जितने भी सीरियल नंबर्स हैं, इन सभी की क्वांटिटीज का जब टोटल करोगे, अमाउंट का टोटल करोगे, तो आपको एक वैल्यू पता लगती है जो कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहलाती है। तो इस टाइप की भी अगर आपने कोई वर्किंग की है क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए, तो जो भी ये वर्किंग शीट है, जो भी आपका ये वर्किंग पेपर है, ये वर्किंग भी पेपर क्या है, एक प्रकार का सोर्स डॉक्यूमेंट है। मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। इस चीज को समझें कि ये एक सोर्स जनरेट कर रहा है, आपको एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन को एंटर कर पाओगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी चीज को एंटर करने के लिए जो कि एविडेंस है, जो आपके पास प्रूफ है, जो आपके पास पन्ना है, जो आपके पास दस्तावेज है, कोई आपके पास पर्ची है, कोई बिल है, कुछ भी इस टाइप का पेपर है, वो पेपर क्या है आपके लिए, सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बेसिस पे ही आप ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, दस There must be a source document for each transaction recorded in the books of accounts। ये आपको गार्ड मान लेनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप चाहे अभी सीख रहे हो, चाहे आप रियल लाइफ में जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर एंटर करने जा रहे हैं, रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। जब तक आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको करना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो वो गलत कर रहा है, वो फर्जी काम कर रहा है। कल को जब उससे पूछा जाएगा कि बताओ ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया है इसका प्रूफ क्या है, तो वो प्रूफ आपके पास नहीं होगा अगर आपने पहले ही सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में चिंता नहीं व्यक्त की है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर एनी ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए जैसे सोचेंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या विचार आना चाहिए कि क्या सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है अपने पास। कोई भी वर्किंग, कोई भी शीट, कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो चलेगा, बट होना जरूर चाहिए जो कि इन बातों को फुलफिल कर दे, जस्टिफाई कर दे कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी, क्या डेट पे हुई थी, क्या अमाउंट थी और क्या उसका नेचर था, जिसके बेस पे आप अकाउंटिंग कर पाते हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कितने अमाउंट से डेबिट करना है और कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है। तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स, दिस इज द टॉपिक विच रिलेट्स टू सोर्स डॉक्यूमेंट। अब जो दूसरा एंगल है इस चैप्टर का वो हमें सीखना है, जिसमें हम बात करेंगे वाउचर्स के ऊपर। बट फिलहाल जो सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें आपको इतनी ही बातें सीखनी थी।